प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोग को एक ऐसा वाक़या सुनाने वाला हूँ जो एक सौतेली बेटी और यहाँ पे उसके बाप की ये वाक़या है जो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। इस वाक़ये के बारे में पूरी जानने के लिए आप एक वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक सौतेली बेटी और उसके बाप की ये अजीब वो घटना है जो आपको लोग के सामने मैं पेश करूंगा, और आपको मैं बताऊंगा कि ये अजीबो घटना क्या है। इस लड़की ने, ये बेशख्स लड़की ने क्या किया अपने बाप के साथ, सौतेली बाप का दर्दनाक वाक़या सुनाने वाले। इसलिए इस वाक़ये को मुकम्मल जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। किसी गांव में एक रहमतुल्लाह नाम के अपनी बीबी सकीना और अपनी 6 महीना के बेटी आयशा के साथ रहता था। रहमतुल्लाह बहुत ही नेक और रहम दिल वाला इंसान था। वह रोज़ सुबेरे फज्र की नमाज के बाद नदी में मछली पकड़ कर लाता और उसे बाजार में बेचकर अपना और अपनी बीबी और बेटी का पेट पालन करता। रहमतुल्लाह की बीबी सकीना बहुत ही लालची और सख्त दिल की थी। एक दिन रहमतुल्लाह अपनी बीबी से कहने लगा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सोच रहा हूँ कि आज नदी के किनारे ना जाऊँ और घर पर आराम कर लो। उसकी बीवी ने गुस्से में मुंह में बड़ा बड़ा हुई बोली लगी, क्या तुम्हें तो कभी सर दर्द होता है और कभी पेट दर्द शुरू होता है, तुम्हें हर वक्त काम न करने के सिर्फ बहाना ढूंढते रहते हो। रहमतुल्लाह अपनी बीवी से कहने लगा कि नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। उसकी बीवी गुस्से से बोली, ठीक है मत जाओ, आज मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर का कोई काम नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ आराम करूँगा। उसका शौहर नसरीम से बोला कि अच्छा ठीक है, तू नाराज मत हो, मैं काम पर चला जाता हूँ। रहमतुल्लाह ने नदी के अंदर मछली पकड़ने के लिए जब जाल को फेंका, जाल जैसे उसके बाहर निकालने लगा तो उसकी नज़र सामने एक टोकरी पर पड़ी जिसमें एक बच्ची होती है। रहमतुल्लाह टोकरी को नदी से बाहर निकालता और रहमतुल्लाह इधर उधर देखता, और आखिरकार यह बच्चा ना जाने कौन छोड़कर यहाँ चला गया है। बच्चे को टोकरी में डालकर नदी के किसने छोड़ दिया। रहमतुल्लाह को वह नदी के आसपास कोई भी दिखाई ना दिया। उसने सोचा कि यह बच्चा अपने घर पर लेकर चला जाता हूँ, नहीं तो यह बच्चा यहीं पर मर जाएगा। वह बच्चा जोर जोर से रोने लगा था। रहमतुल्लाह जल्दी से अपने घर में चला गया और अपनी बीवी से कहने लगा, सकीना जल्दी देखो मैं क्या लेकर आया हूँ, सकीना तुम जल्दी आओ, यहाँ पे देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। सकीना बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर वह देखते ही कहने लगी, यह कहाँ से बच्ची उठाकर ले आए हो, क्या तक तकलीफ है, क्या शोर मचा रहा है, ऊपर से तुम जल्दी घर आ गए हो, और यह कौन सी नई मुसीबत उठाकर ले आए हो, कब बाजार जाओगे, कब पैसे लेकर आओगे। रहमतुल्लाह कहने लगा, तुम्हें तुम्हें तो बस हर वक्त पैसा के ही पड़ी रहती है, और यहाँ पे मैं है इस छोटी सी मासूम बच्ची को देखो तो देखो, जिसके किसी ने टोकरी पर डालकर नदी पर छोड़ दिया था। सकीना गुस्से से कहने लगी, जिसकी बच्ची है अगर उसने छोड़ दिया है तो तुम इसे क्यों उठाकर लेकर आए हो। रहमतुल्लाह अपनी बीवी से कहने लगा, तुम कैसी बात कर रही हो, अगर मैं इसे घर नहीं ले आता तो क्या वह नदी के मछली का चारा बनने के लिए छोड़ देता। सकीना गुस्से से कहने लगी कि इस बच्ची को मछलियाँ खा जाए, शेर खा जाए, इस मुसीबत को मैं अपने घर कभी नहीं रखूंगी। रहमतुल्लाह बीबी से यह बात सुनकर गुस्से से लाल पीला हो गया, कहने लगा, बहुत हो गया, अब मैं आज से बाद तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, बहुत तुम्हारे मनमानी हो चुका। अब तुम्हें मेरी एक बात ध्यान से सुनो, बच्ची अपनी इसी घर में रहेगी और आयशा के साथ हम इसे भी पाल लेंगे। इस बार मैं अब बहुत ही, मुझसे दोबारा कोई बात नहीं करनी थी। सकीना ने पहली दफ़ा अपने शौहर को इस तरह गुस्से में अपना साथ बात करते हुए देखा तो वह बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और खामोशी से उस बच्चे को अपने साथ रखने लगी। तैयार हो गई रहमतुल्लाह ने बड़े प्यार से उस बच्ची का नाम फ़ातिमा रखा। आतिशा और आतिफा के वक्त यहाँ पे साथ साथ आयशा और फ़ातिमा दोनों बड़ी हो गई। एक दिन फ़ातिमा रहमतुल्लाह से कहने लगी कि बाबा जान, क्या मैं भी आपके साथ नदी में मछलियाँ पकड़ने के लिए जा सकती हूँ। रहमतुल्लाह अपनी बेटी फ़ातिमा से बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा हंसा और कहने लगा,
क्यों बेटी, क्या तुम्हें भी मछलियाँ पकड़ना सीखना है? फ़ातिमा ने कहा कि जी बाबा जान, मैं भी अपनी तरह से मछुआरा बनना चाहता हूँ रहमतुल्लाह। फ़ातिमा ने कहने लगा कि बेटी, अब तुम बहुत ही छोटी हो, अभी तुम अपनी बहन आयशा के साथ खेलो, जब बड़ी हो जाओगी तब मेरे साथ चलना। इतने से सकीना अपने शौहर के आकर कहने लगी, अगर जाना चाहती है तो तुम क्यों नहीं इसे अपने साथ ले जाते हो? अच्छा है ना, आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। कहने लगी रहमतुल्लाह अपनी बीवी से, कहने लगी मुझे और आयशा और फ़ातिमा को अगर कोई भी काम सिखाना होगा तो मैं खुद सिखा लूँगा, तुम्हें उसे के लिए परेशान होना की ज़रूरत नहीं है। सकीना फ़ातिमा को ज़रा भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन वह अपने शौहर की वजह से मजबूरी में एक दिन अचानक रहमतुल्लाह की मौत हो गई। आयशा और फ़ातिमा बाप की मौत का खबर सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई। सकीना ने अपनी बेटी आयशा को अपने अपने गले लगा लिया और कहने लगा, बेटी तुम्हारा बाप का साथ हमारे साथ यहीं, अब तक तुम्हारे हिम्मत रखनी होगी। आयशा बेटी अपनी माँ को रोते हुए कहने लगी कि अम्मा, अब हमारे घर का गुजर कैसे होगा? अल्लाह ने हमारे सर पे हमारी छह ही छीन लिया है, इस पर का गुजारा किस तरह होगी? उसकी माँ ने कही कि फ़ातिमा है ना, अपने बाप की जगह यह मछली पकड़ कर लाया करेगी, उसने तो अपने बाप से मछलियाँ पकड़ना सीखा है। फ़ातिमा अपनी माँ की बात सुनकर रोते हुए कहने लगी, हाँ हाँ अम्मी जान, क्यों नहीं, मैं तो खुद अपने बाबा जान की जगह पर काम करूँगी, अब फिक्र मत करो। सकीना फ़ातिमा से कहने लगी, बस ज़्यादा प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम भी जाओ काम करने के लिए, और कौन जाएगा बाप के मरने के बाद? फ़ातिमा के दिन ही बदल चुके थे। सकीना उसके घर का सारा काम करती थी, मछलियाँ पकड़कर नदी से पानी लाने का कभी भी फ़ातिमा को करना पड़ता तो, लेकिन उसके खाना हमेशा बासी और थोड़ा सा मिलता था। एक दिन जब फ़ातिमा नदी से पानी लेने के लिए गई, वह अपने बाप को याद करने के बहुत रो रही थी। तो बाबा जान, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए हैं? मुझे अपनी बहुत ही याद आ रही है। मुझे आज पता चला कि इस घर में मुझे आपके सिवा कोई भी प्यार नहीं करता था। आपने जाने के बाद मुझे खाना भी ठीक से नहीं देती। मैं नमाज पढ़कर रोज़ अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि मेरी बाबा जान मेरे साथ वापस आ जाएं। क्यों ऐसा नहीं हो सकता? क्या कहूँ, आप मुझे कोई रास्ता बताइए। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता था। वह रोते रोते घर आ जाती है। फ़ातिमा जैसे ही घर पर आई, उसकी माँ गुस्से से उसको कहने लगी कि गई महारानी नदी से पानी लाने, मैं तो इतना वक्त लगा दी। फ़ातिमा रोते हुए अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, पानी भरकर मटका भारी होता है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चलकर आती हूँ ताकि पानी गिर न जाए। उसके माँ गुस्से से कहने लगी, बस बस अपनी बकवास बंद करो, और काम ठीक से तुम करती नहीं हो और ऊपर से इतना खाना खाती हो। फ़ातिमा अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, खाना तो आप मुझे आधे पेट भी नहीं देती, ऊपर से बासी खाने को मिलाती है। फ़ातिमा की बात सुनकर उसकी माँ बहुत ही गुस्सा आया और कहने लगी कि मेरे सामने जबान चलाती हो, मैं तुम्हारी अच्छे से मरम्मत करती हूँ, तब जाकर तुम्हारी दिमाग ठीक होगी। फ़ातिमा की माँ ने फ़ातिमा को मारा, यहाँ तक भी उसने घर के खून बहने लगा। आयशा यह सब देखकर पास बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। दूसरे दिन फजर की नमाज के बाद फ़ातिमा दुआ करती है, अल्लाह के सामने बहुत रोई। रोते रोते उठकर नदी के किनारे चली गई। उस दिन फ़ातिमा जब नदी के किनारे पानी लेने के लिए गई, फ़ातिमा वहाँ अपना जख्मी सर पकड़कर बहुत रो रही थी। इतने में नदी के पास से एक अल्लाह वाला बुजुर्ग आ रहे थे। उसने फ़ातिमा से कहा कि बेटी, क्या मुझे पानी पीने के लिए मिलेगा? फ़ातिमा जल्दी से मटके में पानी लेकर आई। अल्लाह वाले बुजुर्ग को पानी पिलाने लगी। पानी पीने के बाद अल्लाह वाले बुजुर्ग ने फ़ातिमा के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम्हें मुझे पानी पिलाया, उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। फ़ातिमा ने उन बुजुर्ग से कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह वाले मेघ बुजुर्ग फ़ातिमा ने कहने लगी कि बेटी, क्या तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है? फ़ातिमा कहने लगी, नहीं मेरी बाबा जान, मुझे
सिर्फ यही सिखाया है कि हमें किसी की मदद की बिना किसी लालच के करनी चाहिए। फ़ातिमा के माथे से बहता हुआ खून देखकर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने फ़ातिमा से कहा कि बेटी, यह तुम्हारे माथे पर क्या हुआ है? फ़ातिमा इतनी बात सुनकर फिर से रोने लगी और अपने दुख की सारी कहानी अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग को सुना दी। अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग ने फ़ातिमा की बात सुनकर कहने लगा, बेटी परेशान मत हो, अल्लाह ताला नेक बंदों के साथ होता है। इस नदी के पास एक झोपड़ी है, मैं वहाँ रहता हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में यह देखकर बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ कि तुम पर तुम्हारी माँ इतना ज़्यादा जुल्म करती है। वह अल्लाह वाले बुजुर्ग ने फ़ातिमा से कहने लगा कि तुम्हें एक दुआ देता हूँ, आज के बाद तुम्हें आँखों में भी जो आंसू निकलते हैं, जो भी तुम्हें परेशान करता है, तुम्हारी तकलीफ़ देखता देता है, जिसकी वजह से यह आंसू बहेगी, उसी की आवाज़ से हमेशा कुत्ते की आवाज़ निकल कर करेगी और अल्लाह पाक तुम्हारी आवाज़ में एक ऐसी तासीर पैदा कर देंगे कि तुम जब भी कुरान की तिलावत करोगी, जब भी तुम कुरान को खोल कर पढ़ोगी, तो तुम्हें कुरान की लिवावत सुनकर हर कोई अपने दुख को भूल जाएगा। इतना कहकर अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग ने अपने रास्ते से वापस चले गए और फ़ातिमा अपने रास्ते अपने घर को चल पड़ी। रास्ते में उसका दिल कहता है कि वह कुरान पढ़े पढ़े उसकी तिलावत करे। जैसे ही वह अपना मुँह खोलती है तो उसे मुँह से कुरान की तिलावत निकलना शुरू हो जाता है। वह खुद ही अपने कुरान की तिलावत सुनकर खुश हो रही थी। जैसे ही तमाम परिंदे उसकी तिलावत को सुनकर रहे थे, हर कोई खामोशी से मस्त हो गया और हर कोई अपना दुख बोलता जा रहा था। जैसे ही फ़ातिमा घर पहुंची तो फ़ातिमा की माँ गुस्से में कहने लगी, आ गई महारानी, कहाँ लगा दी इतनी देर। फ़ातिमा मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, आज मुझे नदी के किनारे एक अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग ने मिले थे। वह अल्लाह से बहुत ही इबादत गुजर बंदे थे, अगर वह मिट्टी में हाथ डाल देते तो सोना बन जाता। फ़ातिमा की माँ बहुत ही बात सुनकर कहने लगी कि क्या बख्शाइश कर रही हो? क्या ऐसे भी हो सकता है? भला आओ जाकर घर के काम करो, देखो सारा घर का गंदा पड़ा हुआ है। फ़ातिमा किचन में जाकर बर्तन धोते हुए उसने हाथ में एक कांच की गिलास टूट गया। जैसे ही गिलास टूटा तो उसकी बहन पास ही खड़ी थी। उसने फ़ौरन ही उसे माँ पर थपड़ा मार दिया और फ़ातिमा रोने लगी। उसके आंखों से आंसू आना शुरू हो गया। जैसे ही उसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो गया, मारने वाली बहन की आवाज़ बदल चुकी थी। कुछ कहने के लिए आप अपना मुंह खोला तो उसके जुबान से कुत्ते की आवाज़ निकल रही थी। अपनी माँ भी यह देखकर हैरान हो गई और फ़ातिमा से कहने लगी, बताओ तुम्हें मेरी बेटी को क्या किया? उसने कहा कि माँ, आज मुझे अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग नदी पर मिले थे, उन्होंने दुआ से यह सब कुछ हुआ है। माँ उन्होंने कहा कि जब भी तुम्हें कोई मारेगा, तुम्हारी आंसू जैसे ही उसकी इंसान की वजह से गिरेगी, इंसान की आवाज़ कुत्ते की आवाज़ में बदल जाएगी। ये नेक बुजुर्ग वाले बाबा ने इनकी बहुत ही बख्शाइश की थी। उसकी माँ यह सब सुनकर खामोशी हो गई, मगर किसी भी वजह से अपनी हरकतों से नहीं आ सकती थी। उसके मारा तो नहीं, मगर उसको घर से निकाल दिया। फ़ातिमा बाहर आकर एक दफ्त के नीचे लेट गई और रोते हुए उसने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वह कुरान पाक पढ़ती शुरू हो गई तो उसके अपने सारे गम, सारे दुख भूल गई थी। फ़ातिमा की आवाज़ वह पर जाते जाते किसी एक शहजादे की कानों पर गूंजने लगी। शहजादा फ़ातिमा की आवाज़ का दीवाना हो गया और फ़ातिमा के पीछे पीछे उसके घर तक आ गई। इतनी देर में फ़ातिमा की माँ फ़ातिमा को वापस अपने घर पर ले गई। शहजादे की फ़ातिमा के घर का दरवाज़ा बजाया तो अंदर से फ़ातिमा की माँ बाहर देखता पर आई। शहजादे की फ़ातिमा की माँ कहा कि यह पर कौन था जो कुरान की तिलावत कर रहा था? मुझे वह आवाज़ यहाँ तक खींची लाई है, मैं तो उसकी आवाज़ का दीवाना हो गया हूँ। कौन है जो इसकी खूबसूरती आवाज़ में अल्लाह का कलाम पढ़ रहा है? उस शहजादी की बात सुनकर सकीना कहने लगी कि आवाज़ तो मेरी बेटी आयशा की है, जिसको अल्लाह ने इतनी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। शहजादे ने यहाँ पे यह सुनकर कहा कि अपनी बेटी की शादी करना हाँ, तो इसके लिए जो कहोगी मैं वह सब कुछ आपको दूंगा। तैयार हो? इसके लिए आपका जितना पैसा
दौलत चाहिए वो सब मैं दूंगा, सब कुछ लुटा सकता हूँ, उसके लिए सिर्फ अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। यह बात सुनकर सकीना ने अपनी बेटी आयशा की शादी के लिए हाँ कर दिया, लेकिन आयशा की आवाज़ तो एक कुत्ते की आवाज़ जैसी थी जो बहुत ही बुरी थी। जब शादी का वक्त करीब आया, शहजादे के बाप ने सकीना से कहा, आपकी बेटी की आवाज़ में कुछ सुनना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा कलाम पढ़ती है। यह सब बातें सुनकर सकीना और उसकी बेटी आयशा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती हैं, क्योंकि आज का दिन उसका जोड़ सबसे सामने आने वाला था। शहजादे के बाप की बातें सुनकर आयशा रोने लगी और एक कागज़ पर सारी सच्चाई लिखकर बता दी, और माँ बेटी का इतना बड़ा झूठ देकर उसने गिरफ्तार कर लिया। फातिमा यह सारा मंजर खड़ी होकर अपने आंखों से देख रही थी। फातिमा आकर शहजादे के बाप के पाँव पर गिर गई और अपनी माँ और बहन की तरफ से माफ़ी मांगने लगी। फातिमा कहने लगी, अपने गिरफ्तार कराए सज़ा देनी चाहते हैं तो आप इसे छोड़ दीजिए, इस सबसे जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि वह कुरान की तिलावत कोई और नहीं मैं कर रही थी। शहजादे ने मेरी आवाज़ को सुना था। शहजादे जब भी मेरी बहन को देखता वह सिर्फ अपना मुंह पीछे करके खड़ी हो जाती थी और दूसरी तरफ अपनी सुरीला आवाज़ में अल्लाह का कलाम पढ़ती थी। वह बादशाह कहने लगा कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें आज और इसी वक्त सबसे सामने कुरान की तिलावत करनी होगी। जैसे ही उसकी कुरान पढ़ा शुरू किया, सब गुस्से से ठंडे हो गए, सब मगन हो गया उसका कुरान सुनने के लगे। कुरान सुनने के बाद शहजादे के बाप बादशाह के फैसले किया और सबको यह शर्त पर माफ़ करूँगा अगर आप अपनी बेटी फातिमा की शादी में इकलौता शहजादे से कर दो। फातिमा की माँ ने अपनी बेटी फातिमा के हाथ जोड़कर अपने गुनाहों को माफ़ी मांगी और कहा कि बेटी मुझे और अपनी बहन को माफ़ कर दो हमने तुम्हारे ऊपर बहुत सारे जुल्म और ज़्यादा किया हो, आज तुम्हें मेरी और मेरी बहन की जान बचा ली, आज हमारी इस खातिर इस शादी के लिए हाँ कर दो। तूने अपनी माँ की माफ़ कर दी और शहजादे की शादी के लिए हाँ कर दिया। फातिमा और शहजादे की शादी कर दी गई। फातिमा का बहुत ही अच्छा ससुराल मिला, जहाँ पर वह अपनी बाकी की ज़िंदगी राजकुमारी के तरह से गुजर बसर करने लगी। अच्छे पीछे तकरीब पर हर वक्त नौकर लगे रहते थे। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अल्लाह का बहुत ही अच्छे नेक बंदे होना था। अगर अल्लाह का एक नेक बंदा है उसे कहीं भी दुख नहीं मिलेगा। अल्लाह की कलाम में इतनी बरकत है, इंसान अपने सारे गम सारे दुख भूल जाता है। और जो इंसान को परेशान करता है, अगर आपको भी किसी किस्मत से कोई परेशान हो तो यकीन करें इस कुरान को खोल कर बैठ जाए और कहें अपना यकीन करें और आप सारे गम को दुख भूल जाएंगे। अल्लाह के सामने सजाद कर तो बहुत ही अच्छी होगी। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो कुरान खोल के बैठ जाएं, जा अल्लाह के सामने सजद कर देखो, अपने परेशान करने वाले अपने ही परेशानी में गिर जाते हैं। जिस तरह फातिमा हर दुख को सहती गई, मगर जब भी वह कुरान की तिलावत करती थी तो अपने सारे गम को भूल जाती थी। वह सिर्फ अपनी नेकिया की वजह से अल्लाह ताला ने उसको यह आजाज बख्श का। दोस्तों, फातिमा ने अपनी बहन को माफ़ कर दिया और फिर उसकी बहन की आवाज़ भी बिल्कुल ठीक हो गई थी। वह भी अब बहुत ही अच्छी हो गई थी, नेक बच्ची बन चुकी थी। अब वह भी सारे गुनाहों को छोड़कर अपनी बहन की तरफ नेक हो गई थी। इस तरह फिर सब हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर बसर करने लगे। दोस्तों, एक अजीब कहानी है जो ये आप लोग को सच्ची घटना की कहानी है। आप यहाँ पे इस सच्ची घटना की कहानी देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो आप एक सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा।